हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज सेट नंबर 28 पढ़ेंगे मगर प्यार से। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 3 लड़कों और 3 लड़कियों के एक समूह से एक लड़का और एक लड़की खेल के लिए चुने जाते हैं। कितने संभावित तरह से चुनाव किया जा सकता है? प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए कि 3 बॉयज हैं, साथ ही साथ 3 गर्ल्स हैं। इससे एक बालक लेना है और इससे एक बालिका लेना है। तो 3 में से एक निकालोगे और 3 में से एक सीढ़ी उतरोगे तो इसकी वैल्यू 3 × 3 9 आंसर आएगा। याद रहे, जब भी किसी क्वेश्चन में और शब्द का यूज होगा, इंग्लिश में इसे एंड कहते हैं और यहां मल्टीप्लाई का यूज होगा। अगर और का मतलब तो या होता है और इस केस में प्लस का प्रयोग होगा। जी हां दोस्तों, आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। चलिए दूसरा देखेंगे, मगर प्यार से। कहता है क्या कि 2 ट्रेन स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले मैं इसको रफ कर दूं प्यार से। हाँ, 2 स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति स्टेशन ए से मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहा है, दूसरा व्यक्ति स्टेशन बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहा है। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है जब वे मिले तो एक दूसरे मिले तो दूसरी ट्रेन पहले के मुकाबले 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी। एक चीज समझो, 1 घंटे में ये 50 चलती है और ये 1 घंटे में 50 तो चलती है और 10 एक्स्ट्रा चलती है। बोलो हाँ, 1 घंटे में ये 10 एक्स्ट्रा चलती है और एक्स्ट्रा चले हैं हम 120, तो 10 से भाग दे दो, 12 घंटे लगे होंगे। जी हाँ, अगर 12 घंटे हम इसको चलाएं तो 60 × 12 बरछंग 72 720 किलोमीटर, और इसको अगर 12 घंटे चलाएं तो 600 किलोमीटर। प्यारे दोस्तों, आप देख लो, दोनों में 120 किलोमीटर का अंतर भी है। जोड़ोगे 1320 किलोमीटर की दूरी। एक बार फिर से बताएंगे, ए से चलने वाला व्यक्ति की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी से चलने वाले व्यक्ति की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मासूम से दोस्तों, देखा ये जाए, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा चलना है 120 एक्स्ट्रा है, तो 120/10 12 घंटे में कवर करेगा। तो 60 × 12 720, 50 × 12 600, 1320 आंसर। या आप ऐसा कर सकते थे कि 50-60 का अर्थ हुआ 110 × 12 1320 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, सीखो मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, सीखो मगर प्यार से। हर चीज को मोहब्बत से सिखाता हुआ मासूम सा टीचर क्या कहता है? कहता है एक त्रिभुज में C = 2, B = 2 और sin B = 1/√2, तब कोण A का मान क्या होगा? दोस्तों, पहले चीजों को समझना मगर प्यार से। देखो, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। कैसे बना लो? ये ट्रायंगल बना लिया ABC। हम बेसिक नॉलेज जानते हैं कि B के सामने वाली भुजा B, A के सामने वाली A, C के सामने वाली C। बोलो हाँ। हमसे दो भुजा B = 2 कह रहा है, C = 2, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके आधार के दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो आधार के दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। एक बात को समझना मगर प्यार से, एक बात को समझना मगर प्यार से। क्या? कि ये दोनों भुजा बराबर, आधार के दोनों कोण बराबर।
एक कोण कहता है साइन बी बराबर 1/√2, तो उसकी अर्थ होगी 45 डिग्री। तो ये भी 45 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये वाला कोण 90 होगा। हमसे यही पूछा गया है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 90 डिग्री होता है। इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरे के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां, क्या कहता है दोस्तों, अच्छे से समझाएंगे। कहता है 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। कब? 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। माना कि 1 वर्ष पहले की बात है। अब हमसे कहता है क्या कि 6 वर्ष पश्चात, तो वो प्रेजेंट से बात करता है कि 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष पश्चात, जब 6 वर्ष पश्चात की बात करता है दोस्तों, 6 वर्ष पश्चात की बात करता है, तो इनकी आयु 4x और x ले लो। 1 और 6 7 7 साल जोड़ दो, 4x + 7 और x + 7। जी हां दोस्तों, अब आगे कहता है, अब आगे कहता है, चीजों को समझना मगर प्यार से। आगे हमसे कहता है कि आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी से 9 वर्ष अधिक हो जाती है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 9 वर्ष अधिक हो जाती है। प्यारे दोस्तों बोलो हाँ, बस इसे कैलकुलेट करो। यहां 2x आया, यहां 4x आया, 4 में से ये, तो ये 2x आएगा। 14 में से 7 गया, 7 9 16, मतलब x बराबर 8। प्यारे दोस्तों देखा ये जाए कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु 8 चौक 32 और पुत्र की आयु 8, बट प्रेजेंट में पिता की आयु 33 और पुत्र की 9। हमसे कह रहा है इसका रेशियो बता दो, तो ये आंसर आएगा 11:3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11:3 आएगा। बोलो हां। तो ऐसे ही हमें सीखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप और धैर्य संयम के साथ। जी हां दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मगर प्यार से। चौथे के बाद जब हम पांचवा देखते हैं, तो हमें कहता है कि x³ 6x²। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्यार से, तब तक मैं रफ करता हूं। कहता है x³ + 6x² + 11x + 6 का निम्न में से कौन सा एक गुणनखंड नहीं है। प्यारे दोस्तों जैसे ये जो इक्वेशन बोल दी गई है, पहले इसको लिख लिया हमने। अब 4 हमें वैल्यू दी गई है, एक x + 4, x + 1, x + 2, x + 3। इनमें से हम x + 4, जैसे पहला ऑप्शन है x + 4, इसको 0 के बराबर किया, तो x बराबर -4। यहां -4 रखो, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 6 96, यहां रखोगे 44, यहां रखोगे 6, इनको जोड़ो तो ये 96 6 102 हो गए और ये हमारा 108 हो गया, मतलब शून्य नहीं आ रहा, अर्थात यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा गुणनखंड नहीं है। अब जैसे मान लो कि आपको कष्ट है, जिससे ये शून्य हो जाएगा उससे हो जाएगा। जैसे ये तो हमने -1 रखा, पावर नेगेटिव, यहां 6 हो जाएगा, -11 + 6, आप इसका योग देखो 0 आ जाएगा, तो ये गुणनखंड हो जाएगा। सपोज x + 2 करके देख लो भाई, 2 का -2 का क्यूब तो -8 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, 6 चौको 24 हो जाएगा, -22 + 6, आप देखो ये 30 हुआ, ये भी 30 हुआ, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये सब तो इसके फैक्टर है, तो फैक्टर कौन नहीं है? x + 4, जो इसको शून्य ना कर पाए
मतलब x बराबर -4 से ये 0 नहीं हो रहा है, अर्थात यही इसका फैक्टर नहीं है। चलिए पांचवे के बाद छठा, और जिससे 0 हो जाए वही उसका क्या है, फैक्टर है। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से। जी हाँ दोस्तों, पढ़ेंगे मगर प्यार से। छठा नंबर क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कीजिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आज पड़ जाएगी, साथ ही साथ ऐप में भी पीडीएफ दे देंगे 5 सेट के, बढ़िया से पढ़ना। एक क्लास के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणतीय मात्र 58 अंक गणतीय, उसमें से 20%, देखो 20%, तो 20% के मार्क्स 60 हैं, बोलो हाँ। 30% के 40 हैं, तो बचे 50% जिनके एक्स हैं, और ओवरऑल क्लास के मार्क्स हमें बोल रहा है 58 है, 58। प्यारे दोस्तों करते कैसे वो समझना। ये इनका रेशियो ले लो 2 3 5, बस ये 120 हो गया, 40 से 120, 5x टोटल 10 का गुणा कर दो 580, तो ये 5x इससे घटा दो, 240 घटाओगे तो 340 आएगा, तो x बराबर 68। जी हाँ दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन x इज इक्वल टू 68 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। एक क्लास के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणतीय मात्र 58 है, मतलब टोटल औसत कितना है, 58 है। 20% के 60 है, 30% के 40 हैं, तो बचे 50% के क्या, x है, बोलो हाँ। तो बस इनका रेशियो ले लो 2 3 5, तो इनका गुणा कर लो, औसत वाला फंडा लग गया। चलिए छठे के बाद सातवां समझेंगे। यहां कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता या कर्व सरफेस एरिया की बात करता, तब हम क्या कहते, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवालों का क्षेत्रफल घनाभ में। प्यारे दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स का मेंसुरेशन इतिहास गवाह है, बहुत अच्छा पढ़ा दिया है, पढ़ के देखो। एक घनाभ के किनारों का अनुपात 1:2:3 है, मतलब x 2x और 3x, बोलो हाँ। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, तो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो 2LB BH और HL हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक चीज को समझना मगर प्यार से, मगर प्यार से, इन दोनों का गुणा करोगे 2x², इन दोनों का गुणा करोगे 6x², इन दोनों का गुणा करोगे तो 3x², बोलो हाँ। ऐसा करने के बाद 6 3 9 2 11 11 दूनी 22, 22x² बराबर 88 की, तो x बराबर 2 आ गया। जी हाँ दोस्तों, हमसे कहता है घनाभ का आयतन क्या होगा, इन सब का गुणा मतलब 6x³ और x बराबर 2 रख दो, 48 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा वह 48 आएगा। जी हां दोस्तों, बोलो हां। सातवें के अपार सफलता के बाद आठवां नंबर करो मगर प्यार से, सभी लोग लग जाइए और आठवां नंबर लगाइए। कहता है यदि 1202 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो जाता है तो 1600 उसी दर पे 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए दर वही है, सब कुछ वही है, तो आप डरो नहीं। देखो पहले में प्रिंसिपल है 1200 और अमाउंट जो बोल रहा है मिश्र धन 1323 बोल रहा है, और यहां समय लग रहा है 2 वर्ष का। तो ऐसा करो, इस 3 से भाग दे दो, ये 400 बार में जाएगा और ये 441। देखा जाए 2 वर्ष है, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया, 20 की चीज 21 में आ गई। मतलब 1 वर्ष में अगर हम देखें तो 20 की चीज 21 में हो जाती है, मतलब 20 रुपए लगाओगे 21 मिलेगा, तो इसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो वैसे 20 लगाया 21 मिला, अगर 3 वर्ष की बात कर दे
तो याद करो हमने पढ़ाया है यूथ कंपटीशन टाइम्स में, तो ये हो जाएगा। मतलब अगर आपने 8,000 रुपए लगाएंगे तो 9261 हो जाएगा, पर आपने लगाया कितना है, 1600 रुपए। कितने लगाए, 1600। मतलब इस वैल्यू में 5 का भाग दोगे तो 1600 आएगा, तो इस वैल्यू में 5 का भाग दोगे, आंसर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों 18 ऐसे हो गया, बोलो हां। 90, 25 लिखा है, मतलब 26, 92 की जो वैल्यू हुई तो वो 18 आया। फिर उसके बाद 26, तो यहां 5 आ जाएगा। फिर 10, इसका आंसर आएगा 1852 रुपए 50 पैसे। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से समझो, मेरे पास कोई मूलधन था 1200 रुपए, 2 वर्ष के बाद 1323, बोलो हां। तो हमने रेशियो ले लिया 400 441, अब 2 वर्ष है, स्क्वायर रूट ले लो, तो 20 की चीज 21 हो गई, मतलब 20 लगाओगे 21। तो यहीं से आप चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो भाई, ज्यादा तकलीफ है तो पेन चला लो। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 5% का अर्थ 1/20 ही होता है, मतलब 20 लगाओगे 21, 3 साल तो 20 का क्यूब, 21 का क्यूब, तो 8000 डिवाइड बाय 5, 9261 डिवाइड बाय 5, बोलो हाँ। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1852 रुपए 50 पैसे आएगा। चलिए, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बढ़िया से पढ़ो मुस्कान के साथ। 8वें के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। जी हां, 8वें के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे। कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। धैर्य पूर्वक समझना। जैसे हमसे कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जैसे ये क्वेश्चन कहता है, और इसके 2 रूट्स कहता है। कौन से कहता है, अल्फा और बीटा। जी हां दोस्तों, अल्फा और बीटा। अगर आपको इसके 2 रूट्स कहता है, अल्फा एक होगा एक बीटा होगा, ऐसा आपसे कहता है, तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल जो होगा 5 और मूलों का गुणनफल होगा क्या, 6। जी हां दोस्तों, अब हमसे कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा बच्चा, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। हमको इस केस में इसकी वैल्यू चाहिए होगी। आप 5 का स्क्वायर 25 ऐसे रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 ऐसे रखेंगे, 6 दूनी 12 घटा देंगे, तो यहां से वैल्यू आ गई 13। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना, 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चलिए 13 के बाद अब हम चलेंगे 14 नंबर। 14 नंबर, जी हां दोस्तों, 13 सॉरी, क्वेश्चन आंसर 13 था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 की ओर जाएंगे, सॉरी फॉर दैट। चलिए पढ़ाते हैं मगर प्यार से, सीखना चाहिए डबल प्यार से। हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है कब, जब आप कोशिश करोगे तब समझ में आएगा। दोस्तों कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 तथा 5 वर्ष में 750 हो जाता है। मूल धन क्या है। देखो 3 वर्ष में कोई धन 690 हो जाता है और 5 वर्ष में वही धन 750 हो जाता है। पहले बोलो हां, कि कोई धन 3 वर्ष में 690 हो जाता है, वही धन 5 वर्ष में 750 हो जाता है। आप देखो इनके मध्य अंतर क्या है, तो मध्य अंतर है 2 वर्ष का। जी हां,
750 में से 690 घटाओगे तो 60 रुपए आ जाएंगे। कहते हैं कि 2 वर्ष में 60 रुपए, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष में 30 रुपए हो जाएगा। 1 वर्ष में 30 रुपए हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना लगाया था, तो 1 साल में 30 रुपए, तो 3 साल, क्योंकि हमेशा मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, 1 साल में 30 रुपए, तो प्रिंसिपल, तो 30 का 3 गुना मतलब 90, प्रिंसिपल में 90 घटाओगे तो ये मतलब 90 जोड़ोगे तो ये आता है एक तरीके से, तो प्रिंसिपल होगा 600। तो मूलधन जो इसका होगा वह 600 होगा। बोलो हाँ सर कि हमें समझ में आ गया। चलिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन समझेंगे मगर प्यार से। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। हर चीज को धैर्य, संयम और विवेक से सीखा जाएगा और जाना भी जाएगा। जल्दी किसी बात की नहीं, हम सिखाते हैं मगर प्यार से। 11 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? कहता है √11 माइनस, देखो √11 माइनस 11 प्लस 11 माइनस 11 प्लस 11 माइनस, ऐसे बात कर रहा है। दोस्तों इसमें 2 फंडे बनते हैं, हमने पहले बताया था। सर कौन सा? एक फंडा बनता है बच्चों a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस, ऐसे मतलब शुरुआत प्लस से हुई फिर माइनस। उस केस में हम लोग 4a माइनस का 3a प्लस 1/2 लेते हैं। बट जिस केस में स्टार्ट माइनस से होता है बच्चों, सेम चीज है बट 4a माइनस 3 माइनस 1/2 लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज हम लेते हैं। अब एक बात को समझो, अगर हमने a बराबर 11 रखा, a बराबर 11 रखा तो ये हो गया 44, 44 में से 3 गया, √41 हो गया। बोलो हाँ। और -1/2 ये इसका आंसर होगा। तो √41 माइनस 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़ेंगे मगर प्यार से और सीखेंगे मगर डबल प्यार से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे सभी लोग बहुत अच्छे से। कहता है एक किस्म का शक्कर 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलो पर 20% हानि होती है। दूसरा किस्म का 6 रुपए प्रति किलो पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि समान ब्याज में दोनों को मिलाया जाता है तो मिश्रण इतने पर बेचा जाता है, तो हानि या लाभ क्या होगा? दोस्तों चीजों को समझना, एक की कॉस्टिंग है, 20% पे बेचने पर हानि हो रही, मतलब कहता है पहले समझना, 3 रुपए 20 पैसे पर बेचने पर 20% की हानि हो रही है, अर्थात ये चीज 80% पे बेची जा रही है। किस पे बेची जा रही है? 80% पे बेची जा रही है। बोलो हाँ कि सर सही कह रहे हो। तो भाई 80% बेची जा रही है, तो 8 से भाग दोगे तो समझ गए 4 बार, मतलब 100% की वैल्यू 4 रुपए हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर हमसे कहता है, हमसे खुलकर कहता है कि 6 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का लाभ कमाते हैं। तो जो 20% लाभ जो 6 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब 120% की वैल्यू 6 रुपए। तो बच्चा बच्चा जानता है कि 100% 5 का हो जाएगा। भाई 6 का डबल 12, तो 5 का डबल 10, समझ गए? 6 का डबल मतलब 6 का 20 गुना 120, तो 5 का 20 गुना 100। बोलो बोलो टैल टैल। तो देखा जाए 1 किलो का प्राइस 4 रुपए यहां पर है, 1 किलो का प्राइस 5 रुपए, समान रेशियो से मिलाया गया, मतलब 2 किलो का प्राइस 9 रुपए हो जाएगा और फिर 1 किलो का प्राइस 4.5 रुपए होगा। बोलो हाँ, ये 1 kg प्राइस हो गया। सर कैसे? 4 5 को जोड़ा जो कि 9, 2 से भाग दिया 4.5 रुपए, क्योंकि हमसे कहता है यदि समान मात्रा में दोनों को मिलाया जाए, तो दोनों को बराबर मिलाओगे तो फिर 1 किलो का प्राइस हमेशा 4.5 रुपए ही आएगा, और 4.5 रुपए में ही बेच रहे हो। अब 4.5 रुपए की चीज अगर 4.5 में बेचोगे
तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जी हां, समय की बर्बादी, बस ये समझ लो। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12 का ए। जी हां, पढ़ेंगे मगर प्यार से। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को कहता है कितने प्रकार से 8 सदस्यों में से 5 सदस्यों की एक टीम चुना जा सकती है। चुना जा सकती है। जी हां दोस्तों, कितने प्रकार से 8 सदस्यों में से 5 सदस्यों की एक टीम चुना जा सकती है। पहले समझो, तो 8 लोग हैं और 8 में से 5 लोग निकालने हैं। प्यारे दोस्तों, हमने आपको बताया हुआ है क्या कि 8C5 मतलब नहीं, हमने आपको बताया हुआ है NCR बराबर होता है NCN-R के। जी हां दोस्तों, NCR बराबर होता है NCN-R के। अगर हम आपसे ये कह दें कि NC8, पहले समझो, तो ये जो NC8 की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, NCN-8 की, क्योंकि दोनों का सम n होना चाहिए। अब जैसे हमने 8C5 लिखा है तो ये 8C3, क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों 8C3, तो 3 सीढ़ियां नीचे उतरना है, 8 नंबर, फिर एक उतरोगे 7 नंबर, फिर एक उतरोगे 6 नंबर, और ये 3 का अर्थ हुआ 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी, 6 से काट दो, 8 सते 56, इसका राइट आंसर आएगा 56। 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर 56 हो जाएगा। चलिए 13 के बाद 14 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। 8 सते 56, तो कोई बात नहीं, सीख तो रहे, 14 भी सीखेंगे। कहता है एक वस्तु की कीमत 900 रुपए अंकित की गई, उस पर 8% और 8% के 2 क्रमिक छूट दिए गए। क्या दिए गए, 2 क्रमिक छूट दिए गए, एक 8% का और एक और छूट 8% का दिया गया, मतलब 8% कर कर ऑफ दे दिया गया, मतलब छूट दिया गया। बोलो हाँ। अगर 2 बार हमने 8% की छूट दिए हैं और एक बार हमने 16% की छूट दिए हैं, तो आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, ज्यादा डिस्काउंट इस 16% पे आएगा। सर क्यों आएगा, क्योंकि ये 8%, तो आप जानते हो कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 लगाते हैं, तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 64/100, मतलब 0.64। तो ये समझ लो 16 तो होगा ही होगा और प्लस का 0.64 होगा, ये इतना ऑफ होगा, और यहां 16, तो अंतर इसमें आया 0.64 का। मतलब किसी चीज को यहां पर कम छूट दे रहे हो, क्योंकि माइनस के 16 में प्लस का 0.64 है, यहां ज्यादा, मतलब यहां पर ज्यादा छूट दे रहे हो। तो आपको जैसे पहले समझना, एक वस्तु की कीमत 900 अंकित है, उस पर 8% के 2 क्रमिक छूट दिए गए और एक टोटल 16% दे दिया गया। तो जब 16% देंगे तो हमें हानि होगी, 8 देंगे तो हम 0.64% बचा लेंगे, पर डायरेक्ट 16 दे देंगे तो हानि हो जाएगा। आजकल एक एडवर्टाइजमेंट आता है किसमें, टीवी में, जिसमें अक्षय जी बताते हैं किसी चीज का, मतलब किसी कोचिंग वोचिंग का प्रचार कर रहे हैं, असली बात ये है, तो किसी कहीं का प्रचार कर रहे हो, आप बताते हैं दुकान में, जूते की शॉप में कि इतना डिस्काउंट इतना, वो बच्चा बहुत टैलेंटेड, बस वही वाला है, समझ गए ना। चलो, तो यहां पर 0.64% क्या ज्यादा चला जाएगा, तो 900 रुपए में 0.64% अपॉन 100 गुणा कर लो, न चौक 36 3 हासिल, 54 3 57, तो ये हानि हो जाएगी, 5.76 की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। चलिए भाई, आपसे कोई कह दे डायरेक्ट 16% और 2 8%, हमने एक दुकान खोली, हम कह रहे 8% डिस्काउंट देंगे, आप करो
का यार कम पढ़े हो का? 16% तो 8 8 16 नहीं, इसमें कम डिस्काउंट जा रहा है और 16 डायरेक्ट में ज्यादा जा रहा है। समझदार के लिए सारा कॉपी। 14 के बाद 15 नंबर। कहता है तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि इस मत में खर्च ना बढ़े। भाई कोई चीज है, कोई चीज है जिसमें 25% वृद्धि हो गई। 25% वृद्धि का अर्थ हुआ 1/4। जी हां, मतलब 4 से कोई चीज क्या हो गई, 5 की हो गई। बोलो बोलो भाई, 25% का अर्थ हुआ 1/4, तो 4 से कोई चीज क्या हो गई, 5 की हो गई। अब जब 4 से कोई चीज 5 की हो गई तो 5 से वही चीज हमें वापस लानी है, किसमें, 4 में। तो दोनों का अंतर 1 है और 5 से 4 मिलाना है, तो 5 से भाग दोगे इंटू 100, 20% का खेला होगा। तो 20% हमें क्या कमी करनी पड़ेगी। चलिए 15 के बाद 16 नंबर सीखेंगे, मगर प्यार से। अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर, ठीक है, टफ नहीं है, बड़े बेसिक से बता देंगे, नॉट ए बिग डील। बाकी यूथ कंपटीशन टाइम्स का स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। एक कार को दो स्थानों की दूरी जो 46 किलोमीटर है, मतलब ये जो दूरी है दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है, 46 किलोमीटर। पहले समझना, एक कार को दो स्थानों की दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, 1 घंटे में तय करती है। मतलब देखा जाए ये पूरी दूरी कार T1 प्लस T2 बराबर 1 घंटे का समय लेती है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, बोलो हाँ। यदि वह कार 25 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड जाए, अगर 25 की दूरी 40 की स्पीड जाएगा तो बचेंगे 21 किलोमीटर, तो वह x की स्पीड से जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल भाई, 25 21 46 समझ गए, और एक ही घंटा लगना है, खेल जाओ। 21/x 1 माइनस 25/40 को चलो यही लिख दो, 25/40। देखा जाए 15/40 आ गया, और ये 21/x काट लो अपने हिसाब से। 5 से ये 3 बार, 5 से ये 8 बार, 3 से ये 7 बार, 8 सते 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी, जो बाकी आपको कवर करना है। तो राइट आंसर 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सर कैसे, मोहब्बत से बताया, करने को तुम्हें मिक्स एंड एलिगेशन और भी प्रोसेस से कर दूं, कोई नहीं, ऐसे ही कर दिया। बोलो हाँ सर समझ में आ गया। भाई ये दूरी टोटल 46 है, T1 T2 बराबर 1 घंटा लग रहा है, 46 में 25 40 की स्पीड चली, तो 21 किस स्पीड से, घंटा तो समय बराबर है, मुद्दा खत्म। चलिए 16 के बाद 17 करेंगे बहुत अच्छे से। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेंशन फ्री रहिए। सबसे बड़ी बात, जिसने टेंशन फ्री रहा वो बहुत आगे गया। एक मशीन के निर्माण की लागत को सामान, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च में 3:4:1 के रेशियो में, ठीक है, तो 3:4:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। कहता है सामान की कीमत 75 रुपए, मतलब ये 3 बराबर 75 के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब 25 का गुणा हो रहा होगा, तो टोटल हो गया 8, 8 गुणे 25, टोटल पैसा 200 लग रहा होगा। अब हमसे आगे कहता है तो मशीन के निर्माण की लागत क्या है, तो 200 है। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। 17 के बाद 18, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर अप्रोक्स में आएगा, जब आप किताब को भी देखेंगे, ठीक है, अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। मैं बताता हूं मानक विचलन, कई बार हमने इसको एसके झा सर वाली किताब में मोहब्बत से पढ़ाया हुआ है। क्या 3 4 5 3 1 हमसे कह रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन बता दो, एचडी बता दो। ये क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अब ये डी स्क्वायर अपॉन एन ये सब खेला है, अभी समझ जाओ प्यारे दोस्तों।
ये जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। अब पहले क्या है, ये डी स्क्वायर क्या होगा, पहला स्टेप होता है इसका माध्य निकालना। 4 3 7, 7 5 12, 13 14 15 16, 16 ये हो गए और 5 से भाग दोगे तो ये इसका माध्य हो गया। बोलो हाँ। अब क्या करना होता है, इससे इसको घटाओ, तो जब घटाओगे तो 5 त्या 15 में से 16 माइनस का 1/5 स्क्वायर करोगे तो 1/25। फिर इससे इसको घटाओ तो 5 को 20, 20 में से 16 गया 4, 4 का स्क्वायर 16/25 क्योंकि डी स्क्वायर हो ना। फिर 5 का 25, 25 में 16 गया 9, 9 का स्क्वायर 81/25। फिर 5 त्या 15 में 16, 1/25 स्क्वायर करोगे तो 1/25, 5 11 121/25 ये आएगा। दोस्तों धैर्य रखना होगा आंसर के लिए। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कर क्या रहे हैं, 3/16/5 ऐसे करके सब में सारे स्टेप होल स्क्वायर करके सॉल्व होता है। तो वो चीज हम ओरल कर रहे हैं, जैसे हमने इसका बता दिया कि ऐसे सेम, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो वो चीज ऐसे ही लिखी जाती है। 121 मतलब 1 2 3, 3 6 कितना 9, 1 10, 0 2 8 10, 11 1 12 और नीचे 25 गुणे 5। प्यारे दोस्तों 5 से ये जाएगा कितनी बार, 5 से ये 44 बार जाएगा। जी हाँ दोस्तों 44 बार जाएगा। फिर से 5 से भाग दे दो तो ये 8.8, क्योंकि ऑप्शन मैच करना है इस हिसाब से भाग देना पड़ता है। ये 5 मतलब रूट के अंदर ये 8.8 हो गया और नीचे √5 हो गया। इसी को अप्रोक्स में रूट के अंदर 9 लिया जा रहा है, रूट के अंदर √5, तो ये 3/√5 ये आंसर। तो ये आंसर अप्रोक्स में आएगा बच्चा, जो कि 3/√5 आएगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शंस मैच करने होंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चले बाकी देख लेना दोबारा तिबारा, नॉट ए बिग डील, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इस पैटर्न के कई बार इस किताब में पढ़ाए हुए हैं, एसके झा सर वाली में। 19 नंबर क्वेश्चन को करेंगे मगर प्यार से। 19 नंबर क्वेश्चन, दो समान गिलासों में क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध भरा है। मतलब पहले गिलास में दूध 1/3 है, दूसरे गिलास में दूध 1/4 है। इसका मतलब अगर मैं पानी की बात करूं पहले गिलास में तो 2/3 होगा, दूसरे गिलास में पानी 3/4। सर क्यों? क्योंकि समान है, दोनों का योग करोगे 1, दोनों का योग करोगे 1। हमसे कहता है अब उनमें पानी भर दिया था और इस द्रव को एक बर्तन में मिला दिया जाता है। मतलब दोनों को मिला दिया गया, एक बर्तन में मिलाओगे तो मिल्क मिल्क हो जाएगा, वाटर वाटर हो जाएगा। तो 1/3 1/4 अपॉन 2/3 3/4, 4 3 7 ऊपर आ गया, 8 और 9 17, 7/17 इसका आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7/17। मुस्कुराइए, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 19 के बाद हम 20 समझेंगे मगर प्यार से। कहता है एक पेड़ में कुछ गिलहरी और कुछ तोते हैं, उनके सिरों की संख्या 20 है। देखो गिलहरी को हम जी से लिख दे रहे हैं, तोते को टी से लिख दे रहे हैं, सिर 20 है। बस हमें यह नॉलेज होना चाहिए गिलहरी के पैर कितने होते हैं। तो क्वेश्चन में देखा जाए गिलहरी के 4 पैर बोले जाते हैं कि, और तोते के तो 2 ही होते हैं। तो गिलहरी के 4 होंगे, तोते के 2 होंगे, बोलो हाँ। और टोटल पैर बोला है 48। मासूम से दोस्तों कुछ ना करो, 2 का गुणा कर लो ऐसे और सॉल्व कर लो। ये हटा दो, ऐसे घटा रहे हैं, 4 गिलहरी में से 2 गिलहरी गई तो 2 गिलहरी आए, 48 में तो ये 8, तो गिलहरी 4 हो जाएंगे तो तोते 16 हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गिलहरी 4 और तोते 16। जी हाँ दोस्तों समझ गए ना। देखो इस वाले क्वेश्चन को भी हम कई तरीके से कर सकते थे, हमने यही कर दिया
इन जनरल, वरना हमने कई तरीके से इन जनरल हम लोग अलग अलग ढंग से इसको हमने सॉल्व किए हुए। 20 के बाद हम 21 सीखेंगे मगर प्यार से। धैर्य, संयम और विवेक का परिचय दीजिए, चीजों को सीखिए अच्छे से। क्या कहता है? कहता है किसी संख्या में 9 से भाग देने पर भागफल 24 और शेष 5 बचता है। अब भागफल किसी संख्या में 9 से भाग देने पर भागफल 24 और शेष 5 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? मासूम से दोस्तों इन दोनों का गुणा और ये जोड़ा जाता है, मतलब x 9 गुणे 24 प्लस 5 होगा। तो 9 का गुणा 4 में करोगे, 9 चौक 36, 3 हासिल, 18 3 21 प्लस 5, तो ये समास 2 to 1 इसका आंसर कहेगा। क्या कहेगा? 2 to 1। चलिए 21 के बाद हम 22 नंबर सीखेंगे बहुत अच्छे से। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? 22 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 22 नंबर एक प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है इस समाज का। कहता है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। मतलब बी अगर किसी कार्य को करने में टी टाइम लेता है, तो जो ए है वह आधा काम करने में t/6 टाइम लेता है। ये कौन? ए लेता है। तो काम करना है तो पूरा करना है, नियम ये है, तो 2 से काट दो, तो ए इस काम को करने में t/3 का समय लेगा। एलसीएम ले लो, टी आएगा। ए की कार्य क्षमता 3, इसकी कार्य क्षमता 1, 4 से भाग दे दो। अब हमसे कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो ये 10 के, तो t बराबर 40। हमसे कहता है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला इस कार्य को 40 दिन में करेगा। समझो बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, माना बी किसी कार्य को टी समय में करता है, उसके 1/6 समय, तो t/6 समय में आधा कार्य कौन करता है? ए करता है। तो पूरा कार्य कराओगे तो t/3। एलसीएम लो तो ये टी आएगा। इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी 1, तो 4 से भाग दे दो बराबर 10, तो t बराबर 40 के। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, एक व्रत का निरूपण करता है तो प्रतिबंध होगा। सीधी सी बात है, अगर व्रत की बात कर रहा है तो a बराबर 1, b बराबर 1 और h बराबर 0 कर दोगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ये इसका नियम होता है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, समय की बर्बादी मत कीजिए। तो सर क्या नियम होता है? तो इसमें आपको करना क्या होगा बच्चा? a बराबर 1, b बराबर 1 और h बराबर 0। ऐसा करने से जो आपको इक्वेशन प्राप्त होगी मासूम से दोस्तों, वो क्या प्राप्त होगी? x², क्योंकि सर्कल की इक्वेशन बोला ना, x² प्लस y² और h 0 हो गया, तो बस प्राप्त हो गया ये सर्कल की 2gx। बचपन में ये आपने 50 बार पढ़ा है, मैं अच्छे से जानता हूं यही इक्वेशन होती है, क्योंकि इसके फिर सेंटर माइनस का g और माइनस का f लेते थे। याद करो वो दिन, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान है प्यारे दोस्तों। कहता है भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर का कोड क्या होगा? भौतिक विषय को इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स में आप देखो 90 डिग्री का कोड बन जाएगा। सर कैसे? हम जानते हैं कि जो ये सर्कल होता है बच्चा, ये 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसको 4 बराबर भागों में काट दें तो हर एक पोर्शन 25-25% हो जाएगा। 25-25% हर एक पोर्शन की वैल्यू होगी, और यही 25% बराबर 90 डिग्री। क्यों? 9 चौको 36 भी होता है। हमसे कह रहा है फिजिक्स में तो 25% है बच्चा, और वही 25% बराबर किसके? 90 डिग्री के हो जाएगा। पढ़ाया हुआ है यूथ में ये वाले क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से। हर चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन किया जा रहा है। बस प्रकाश अवस्थी सर के ऐप है, उसके रेटिंग बढ़ाइए और मोहब्बत से पढ़िए। 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू किया गया श्री ए ने, और श्री बी ने इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल हुआ।
माना कि प्रकाश सर ने कोई बिजनेस किया, 28,000 लगाया, जो कि 12 महीने के लिए लगाएंगे। और जब बी आया, बी ने कुछ पैसा लगाया, चलो बी ने x रुपए लगाया 5 माह बाद, मतलब 7 महीने के लिए। उसके 2 माह बाद सी आया जिसने y लगाया, तो इसका पैसा 5 माह। भाई शुरुआत से तो प्रकाश सर अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, थोड़ा सा डाउन हुआ तो एक का सपोर्ट लिया, उसके सपोर्ट 5 महीने बाद सपोर्ट लिया तो 7 महीने, क्योंकि टोटल 12 होते हैं, फिर 2 महीने बाद एक और बिजनेस पार्टनर ढूंढ लिया गया। बोलो हाँ। अब इसमें कह रहा है 4, 2 और 3 का रेशियो, तो कुछ ना करो, ये 28,000 गुणे 12 अपॉन 7x इन दोनों को, और इसका रेशियो 4/2। खेला होवे, क्या होवे, खेला होवे, 2 से 2 बार, 2 से 6 बार, 7 चौक 28, ये 4,000 गुणा कर लो x बराबर 24,000। मतलब b ने जो पैसा लगाया, b का पैसा जो कि 24,000, 2 बराबर 24 की तो 1 बराबर 12 की, मतलब समझ गए ना, मतलब b का पैसा 24,000 है, ये समझ लो। 2 नहीं, ये तो x की वैल्यू आई ना मेरे भाई। तो ऑप्शन में देखो बी का किसी का 24,000 है, तो ऑप्शन नंबर ए 24,000 है। अब उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हमें और सॉल्व करना है, तो आप क्या करो, 24,000 गुणे 7 करो और अपॉन 5y करो, 2/3 का रेशियो, फिर आप y की वैल्यू निकाल लो, जो आएगा वही आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो इसमें जब 24,000 आ गया, ऑप्शंस मिल गया फर्स्ट नंबर, तो फालतू में अपना समय बर्बाद करोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आशा है आज का सेशन पसंद आया होगा। निरंतर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धैर्यपूर्वक पढ़िए, जल्दबाजी कभी मत कीजिए। चलिए तो धन्यवाद।